कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। 2024 का आखिरी सूरज गुरूब, बड़ी तादाद में शहरियों ने गुरूब आफ्ताब के मनाजिर कैमरों में कैद किए। कौम नई उम्मीदों के साथ नए साल का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश। कराची वालों ने सी व्यू का रुख कर लिया, बड़ी तादाद ने आखिरी सूरज को अलविदा कहा। गवर्नर सिंध ने साल 9 अमरीका और यूरोप के तर्ज पर नए साल का इस्तकबाल करने का ऐलान कर दिया। नए साल के आगाज पर मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने का प्लान। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नून लीग ने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। IMF का प्रोग्राम मजबूरन लेना पड़ा। डिफॉल्ट से तरक्की के सफर में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया। बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद मुआशरे से काम लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान का शुमार उभरती हुई मईशतों में हो रहा है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए नून लीग ने अपनी सियासत दांव पर लगाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम का हदफ हासिल किया जा सकता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम वजारत मनसूबा बंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक्तिसादी प्लान है। वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि वज़ीर आज़म की लीडरशिप में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म के दिलराना इक़दाम की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। कोई मुल्क कोई कारखाना कभी उधार पर नहीं चल सकता। हमें पाकिस्तान को कर्ज के चुंगल से निकालना होगा। एहसन इकबाल ने तरक्की की राह पर से पर्दा उठा दिया। बोले, पायदार तरक्की के लिए तालीम के शोबे की बेहतरी पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान को तरक्की का सफ़र जारी रखना है तो इन असूलों पर आगे बढ़ना होगा। न्यूजीलैंड में रात 12 बजते ही कैलेंडर तब्दील, नए साल का आगाज हो गया। 1 जनवरी 2025 के साथ ही फिजा में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे हुए। ऑकलैंड में पहले और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी नया साल शुरू। सिडनी में आतिशबाजी से शानदार इस्तकबाल। कोशिश कर लें, आप एक लाहासिल जंग में दाखिल हो चुके। हम इंशाअल्लाह ताला आपके इस जो नापाक इरादे हैं इनको मिल के बहैसियत कौम खाक में मिलाएंगे। इस मुल्क को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दी और उसकी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किसी की ये मजाल नहीं है पाकिस्तान की तरफ आंख से देखे। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कोयटा में खिताब में लाहासिल जंग के अख्ताम को बेनतीजा करार दे दिया। कहा, कौम आपके तमाम नापाक इरादों को खाक में मिला देगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख को बर्दाश्त नहीं करेंगे। माजी में बानी PTI ने IMF को ख़त लिखा। माजी में किसी सियासी जमात ने ऐसा नहीं किया। बानी पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेल रहे हैं। की जगह पे धरना था, रोड खुले हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रोड बनने शुरू की। टोटल 12 जगह धरने लगे हुए थे रात को। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जगह पे धरने खत्म हो गए हैं, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिसपे लोग नाराज भी होंगे। कराची में 8 मकामात पर धरने खत्म करा दिए, 4 जारी हैं। धरने वालों से बातचीत चल रही है। इंतजामिया इकदाम भी कर रहे हैं। ठट्टा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, हम खुद कुरम की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। MWM एहतजाज से सड़क बंद होने पर लोगों को तकलीफ हुई। रात देर तक धरना मुंतज़मीन से मुज़ाकरात किए गए। हम पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं।
कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने छठे रोज़ में दाखिल। नुमाइश पर धरने के शुरका पर शेलिंग। अब भी 4 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। यूनिवर्सिटी रोड, समामा शॉपिंग मॉल, नाज़ाबाद और कामरान चौरंगी पर भी एहतजाज के बायस सड़कें बंद। धरनों के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मजहबी जमात का धरने जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कश्ती हादसा में मुलव्विस मुलज़िमान के खिलाफ कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में FIA की मज़ीद पेशरफ्त हो गई। गिरफ्तार मुलज़िमान की तादाद 144 हो गई। गिरफ्तार मुलज़िमान में 16 इश्तिहारी भी शामिल हैं। मुलज़िमान में रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर शामिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत साल 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। ख़ारिज और दहशत गर्दों के लिए रियासत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी की बदौलत रवा साल ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ हासिल हुईं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। कामयाब ऑपरेशन के दौरान 925 दहशत गर्द बशमूल ख़ारिज को वासिल जहन्नुम किया गया। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। कराची में न्यू ईयर नाइट पर CVU जाने के लिए कौन से रास्ते खुले होंगे? ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया। मुतबादिल रास्तों वाले इलाकों के रिहायशी अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। अख्तर कॉलोनी से बरास्ता खयाबान इत्तेहाद CVU का रोड बंद होगा। CVU या उसके एतराफ जाने वाले 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मजार जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद होगी। नए साल पर जो गोलियां चलाएगा जेल की हवा खाएगा। सिंध पुलिस ने खबरदार कर दिया। कराची पुलिस चीफ कहते हैं हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची में आज और कल दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी है। NGO से मुलाजमत करने वाली खवातीन शरई पर्दा नहीं करती और सर नहीं ढांपती। इस मौक़िफ़ के साथ अफगान तालिबान ने खवातीन को मुलाजमत देने वाली तमाम NGOs को बंद करने का ऐलान कर दिया। 2 साल कबल तालिबान हुकूमत ने NGOs से खवातीन मुलाजमीन को हटाने का हुक्म दिया था। गजा में खून जमाती सर्दी में बारिश के बायस ठंड जानलेवा हो गई। खेमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन इलाकों अस्पतालों पर बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटों में 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास की जानिब से भी जवाबी वार पर भरपूर अंदाज किया गया। शुमाली गजा में 5 इजरायली फ़ौजी मारे गए। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $6 अरब की इजाफी फौजी इमदाद का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि उनकी हिदायत पर अमेरिका इस जंग में यूक्रेन की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अनथक काम करता रहेगा। जुनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुआवजे की तौसीक़ के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना अभी बाकी है। मुअत्तल सदर के वकील ने कहा है कि सर्च और गिरफ्तारी के वारंट गैर कानूनी है। शाह चार्ल्स से मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज़ से लिबास दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मुअतबर और अहम एजाज़ लंदन की अवाम की खदमात के एतराफ़ में दिया गया। सादिक खान डबा बरस मुसलसल 3री मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। नाइट का एजाज़ मिलने से अब सादिक खान के नाम से पहले सर लिखा जाएगा। साल 2024 दुनिया भर में सहाफ़ियों के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। इस साल फ़राइज़ की अंजामदही में 68 से ज़ायद सहाफ़ी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 42 हलाकतें तनाज़ात वाले इलाकों में हुई, जो एक दहाई में सहाफ़ियों की सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। गज़ा में 141 सहाफ़ी शहीद हुए।
नए साल की आमद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में क्रिस्टल बॉल इंस्टॉल किया गया। चीन के शहर ल्युआंग में नए साल से पहले रवा साल के इख्तिताम का जश्न मनाया गया। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। नए साल के जश्न में 25 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। लेडी गागा परफॉर्म करेंगी। सर्च इंजन गूगल भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पेश है। गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील करके काउंटडाउन वाला लोगो लगा दिया। नए साल की तकरीबात में अबूधाबी 6 आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। अरब मीडिया के मुताबिक अबूधाबी में 53 मिनट तक आतिशबाजी होगी जो रात 12 बजे तक जारी रहेगी। दुबई में दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पर फायरवर्क्स और लेजर शो होगा। नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा तरक्की का, अमन का और सलामती का साल साबित हो। 2024 जा रहा है और 2025 आ रहा है। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जिंदगी इसी का नाम है। नया साल मना रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि बहुत डिसिप्लिन के साथ मनाएं, कोई हवाई फायरिंग ना करें। साल भर की पेशरफ्त और मुतवक्के उम्मीदों पर बोर्ड की खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद। खुसूसी नशरियात के दौरान मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने इज़हार ख्याल किया। पाकिस्तान ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में मजीद 3 टाइटल्स अपने नाम कर लिए। एडिनबरा में खेले गए फाइनल में आज़ान ने स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। अंडर 15 कैटेगरी में हुज़ैफा शाहिद ने 3-2 से कामयाबी समेटी। बॉयज़ अंडर 13 में सुहेल अदनान ने टाइटल जीत लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी खराब कारकर्दगी से परेशान। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के इंतजाम पर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में रोहित शर्मा ने 5 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन स्कोर किए। और ब्रिस्बेन में इंटरनेशनल टेनिस में ट्यूनिस की खिलाड़ी ने फातिहाना आगाज कर दिया। पहले राउंड में चीन के हरीफ को स्ट्रेट सेट में 7-6 और 6-4 से हरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।